जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से विस्फोटक स्वागत है। और आज एक नया विस्फोट लेकर आ गया हूं एडवांस मैथ में। जैसा कि आप सभी को मैं बोला था कि कम समय में मैं एडवांस मैथ जरूर खत्म करूंगा और अब बारी आ गई है तांडव करने की। इसी कड़ी में मैं लेकर आया हूं हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनोमेट्री पूरे तरीका से टाइप बाय टाइप, समाप्त करने के बाद टाइप बाय टाइप आपको पूरा प्रैक्टिस सेशन भी करवा दिया गया है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पहला टाइप देखेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को रेशियो मेथड से नास्ते नाबूद करने वाले हैं। एक एक पॉइंट इंटरेस्टिंग और मजेदार है। आज तक आपने हाइट एंड डिस्टेंस इस प्रकार से नहीं पढ़ा होगा। जिस विद्यार्थी के भी अंदर ये गलतफहमी है कि हाइट एंड डिस्टेंस हार्ड है, वो गलतफहमी निकाल दे। वो कूड़ा कचरा दिमाग में जो रॉन्ग नंबर ठोका हुआ हटा दीजिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक ही नहीं है। ऐसा आज मैं बनाने जा रहा हूं। तो आज हम लोग देखेंगे पहले पूरा जीरो से एकदम हाइट एंड डिस्टेंस है क्या। इसमें मात्र 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कैसा भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस का नास्ते नाबूद कर सकते हैं। ये हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्लास है और अधिक से अधिक मैं प्रयास करूंगा कि आपको क्लियर किया जाए, पूरे तरीके से क्लियर किया जाए, कहीं पर से कोई परेशानी आपको न रहे। ये पहला क्लास है और इसमें पहले आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स आपके असाइनमेंट में दिए गए हैं, ये असाइनमेंट जो ट्रिगोनोमेट्री का आपको दिया गया है, इसका पीडीएफ, ये ट्रिगोनोमेट्री का जो 8 टाइप वाला असाइनमेंट है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ 1 करके दिया हुआ है। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में फाइल में जाके पीडीएफ प्राप्त कर लें। ट्रिगोनोमेट्री तो पूरा खत्म हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस का ये पहला टाइप है जिसमें 37 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, 2-3 को एग्जाम्पल देखेंगे, फिर धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल रेशियो मेथड से टाइप 1 को नास्ते नाबूद करते हैं और ये साबित कर देंगे कि इससे आसान मजेदार अभी तक आपने मैथ नहीं सीखा होगा। आइए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कहता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानो। जिंदगी में कभी हार नहीं मानो मतलब जब तक आस है तब तक सांस है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हार जाते हैं। और बउआ जान लो कि जो हार गया वो मर गया, वो आदमी है ही नहीं, समझो जिंदा लाश है। जब तक सांस है तब तक आस है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार। बहुत ही मेहनत से आपके समय को बचाने के लिए मैं ये सारा चीज पहले कंटेंट को तैयार किया हूं, क्योंकि आपका 1 सेकंड भी अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो यहां देख लीजिए, उसका मोल नहीं लगा सकते हैं। हीरे और सोना चांदी से भी वो अनमोल है। तो आ जाइए, देखिए पहला धमाका। पहले हाइट एंड डिस्टेंस को समझते हैं। हाइट के मतलब होता है ऊंचाई और डिस्टेंस के मतलब होता है दूरी। मात्र ये 2 शब्द है जो स्टूडेंट को परेशान कर देता है, लेकिन यही 2 शब्द को पकड़ के हम लोग इसको निचोड़ के रख देंगे। हाइट एक एग्जांपल से समझाएंगे तो इसको आप हाइट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। यदि ये वाला मिला दिया जाए तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज, या क्या ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। असमकोण त्रिभुज जैसे आता है माइंड में पाइथागोरस चाचा याद आते हैं, पाइथागोरस चाचा याद आ जाते हैं, याद आते हैं ना। हाइट एंड ये तो पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जो है समकोण त्रिभुज पर निर्भर है, क्योंकि ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी और किसी त्रिभुज में आ ही नहीं सकता। तो एक माइंड तो आप सेट कर लीजिए, एकदम माइंड में पत्थर के लकीर की तरह बैठा लीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। केवल और केवल समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को तो बारीकी से ट्रिगोनोमेट्री में ही पढ़ चुके हैं। तो आइए देखिए, इसका कुछ डिफिनेशन जानते हैं ऊंचाई और दूरी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स आप नोट्स करते चलेंगे, आपको बहुत फायदे होंगे। क्या है ऊंचाई और दूरी? पहला पॉइंट है ऊंचाई और दूरी संबंधित प्रश्नों में केवल और केवल समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं। केवल और केवल समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। एकदम माइंड में सेट कर लो। और मैं बार बार कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि देखिए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है तो आप कॉपी तैयार करिए, एक ऐसा कॉपी तैयार करिए कि कभी आपको प्रॉब्लम ही ना हो। इसलिए मैं इतना नोट्स लिखाता हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी मैं ट्रिक बता सकता हूं। लेकिन मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके सामने मैथ घुटने टेके, मैथ थर थर कांपे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप मैथ का बाप बन सकते हैं, ट्रिक का बाप बन सकते हैं, ट्रिक रिसर्चर बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट, तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, टेंशन दूर ज्यादा सोचने के लिए। हाइट एंड डिस्टेंस केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ऊंचाई दूरी, ऊंचाई दूरी, इसी को तो कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़िए,
कहता है इसमें मुख्यतः tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का प्रयोग होता है। tan 30 डिग्री, tan 45, tan 60 चैलेंज करता हूं और बाधा भी, tan 30, tan 45, tan 60 के अलावा कोई एंगल का कभी यूज नहीं करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस को नाश्ते नाबूद करके रख देंगे। ज्यादा से ज्यादा tan के जगह कभी कभी कॉट आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 99% tan ही रहेगा। tan 30, tan 45, tan 60। अब tan 30, tan 45 और tan 60 का मान आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में एक बार नहीं 2-3 बार चार्ट को मैंने आपको लिखाया है। 0 से लेकर 0 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री सबका लिखाया है। 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां लिखाया है। आप सभी जानते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं कि tan 30 डिग्री ये सभी को पता होगा। कोई बोला कि नहीं पता है तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। बच्चा जानता है, आप लोग में से कितना का बच्चा जानता होगा। tan 30 1/√3। tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान होता है √3। इससे आप सभी वाकिफ होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं वाकिफ है तो अभी रट लो, नहीं तो सबको दौड़ा के मारेंगे। इसमें बेईमानी करने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस यही तीनों पर आधारित है। इसी का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा रेशियो मेथड का, असमकोण त्रिभुज तो जानेंगे। इतना ही कॉन्सेप्ट से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कितनों घुमा फिरा के क्वेश्चन रहे आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी चैप्टर को, चाहे मैं पूरा कमर्शियल में थी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊं, आप देख लीजिए हर चैप्टर का एक ही निचोड़ होता है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ tan 30 हो गया 1/√3, tan 45 क्या हो गया 1 और tan 60 क्या हो गया √3। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 45 1 और tan 60 √3 याद करा दिए हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अच्छे, जो भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा उसमें उन्नयन कोण अवनमन कोण का कोई खास योगदान नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, हो सकता है बाल बच्चा को पढ़ाने में काम आए। इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं उन्नयन कोण अवनमन कोण, इसलिए क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए इस शब्द दिया रहे ना दिया रहे उससे कोई मतलब ही नहीं। डायरेक्ट एकदम रेशियो मेथड से उड़ा देंगे और कभी गलत होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। तो बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए अब आ जाते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन जान लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। उन्नयन कोण जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है क्या, ये कौन पंछी का नाम है, कौन जंतु का नाम है। तो देखिए पहले तो उन्नयन कोण के बारे में बढ़िया से जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण। थोड़ा डिफिनीशन लिख दिया हूं, इसे रटने की जरूरत नहीं, बस समझ जाएगा। जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है, मतलब दर्शक नीचे और ऐसे करके ऊपर देख रहा है, तो वस्तु द्वारा दर्शक के आंख पर क्षैतिज के द्वारा बना कोण उन्नयन कोण होता है। समझिए, फिर से बढ़िया चलिए। जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर, जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, उधर से कोई वस्तु है, अब उससे एक काल्पनिक रेखा हमारे आंख पर बनाएंगे, आंख के सामने से एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे, जो कोण बनेगा उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कमाल करते हैं, देख लीजिए। जैसे कि ये आंख है, बढ़िया से देखिए, और ये आंख से ऊपर इस वस्तु को देखा जा रहा है, तो यहां से एक काल्पनिक रेखा ऐसे आंख पर पड़ा और आंख के सामने से एक क्षैतिज रेखा पड़ा, तो ये वाला जो कोण बना थीटा, यही हो गया भैया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। सीधा ठेठ में अनपढ़ो आदमी को समझाया जाए कि देख बउआ तू ऊपर की ओर देखेगा ना तो कौची बनेगा तुम्हारे आंख पर, उन्नयन कोण। ऊपर की ओर देखेगा तो तुम्हारे आंख पर कौची बनेगा, उन्नयन कोण। माने वस्तु ऊपर और कोण नीचे, तो उन्नयन कोण। और यदि नीचे की ओर देखेगा तो एक क्षैतिज रेखा होगा और एक नीचे वस्तु से ऐसे तिरछा बनेगा, वो बनेगा अवनमन कोण। नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण, ऊपर की ओर देखेगा तो नीचे बनेगा उन्नयन कोण। मतलब वस्तु ऊपर आंख नीचे तो उन्नयन कोण, और वस्तु नीचे आंख ऊपर तो अवनमन कोण। तो फिर से डिफिनीशन समझिए, उन्नयन कोण किसे कहते हैं। मैं बार बार डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट इसलिए समय देता हूं ना इस पे, उसके बाद तो हम लोग धुआं करवे करते हैं कि जब कोई दर्शक नीचे से ऊपर की ओर देखे, यहां दर्शक है, ये नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो आंख पर बना कोण
वस्तु द्वारा ये वस्तु द्वारा क्षैतिज रेखा द्वारा आंख पर बना कोण क्या कहता है? उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उन्नयन कोण समझ गए। हम ऊपर देखेंगे कोण नीचे बनेगा, वस्तु ऊपर कोण नीचे उन्नयन कोण। चलो आगे इसी में मैंने लिख दिया है आपका अवनमन कोण को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अब अवनमन कोण एकदम समझना है। अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है। जैसे यहां देख लीजिए, दर्शक का आंख ही है और देख रहा है इस वस्तु का, तो ई वाला कोण नहीं बनेगा, बल्कि आंख से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर ई वाला काल्पनिक रेखा और ये वाला रेखा द्वारा एक कोण बना अल्फा, यही हुआ अवनमन कोण। ये क्या हो गया? अवनमन कोण। तो अब क्लियर हो गया। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? उन्नयन कोण पीछे बताए, जब किसी दर्शक द्वारा नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो उस वस्तु द्वारा आंख और क्षैतिज मतलब कि उस वस्तु के द्वारा काल्पनिक रेखा आंख पर बना कोण क्या होगा? उन्नयन कोण। मतलब वस्तु ऊपर और आंख नीचे, उन्नयन कोण। देखिए आंख ऊपर वस्तु नीचे तो अवनमन कोण, यानी ऊपर जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण, नीचे जो कोण बनेगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण, उन्नयन कोण समझ में आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक बार फिर से, जब कोई दर्शक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो दर्शक के आंख पर वस्तु द्वारा बना कोण अवनमन कोण होता है। क्लियर। और एक बात तो खास बात है कि अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस पॉइंट्स को लिखा है, इस पॉइंट्स को हम लोग जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कहीं पर अवनमन कोण उन्नयन कोण शब्द का आगे प्रयोग नहीं करेंगे और पूरा चैप्टर को धुआं कर देंगे। कहा गया उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। अभी हम साबित करेंगे कैसे बराबर होता है। माइंड में सेट कर लीजिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए उन्नयन कोण अवनमन कोण कुछ हो दिया रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसके चक्कर में कुछ पढ़ना ही नहीं। ये आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होता है, यानी अवनमन भी दिल रहेगा तो हम लोग ऐसे करके उल्टा पुल्टा फिगर नहीं बनाएंगे, हम सीधे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि पहले माइंड में ठोक दिए कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समकोण त्रिभुज पर आधारित है। क्लियर है। तो देख लीजिए, ये तो अब एक ही जगह मैं बना के बता दिया हूं कि ये आंख है। अब आंख से ही क्षैतिज रेखा खींचती है। अब ऊपर कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, तो देखिए ऊपर रखा हुआ है वस्तु, नीचे कौन बन रहा है? तो उन्नयन कोण। और नीचे कोई वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, ऊपर कौन बन रहा है? तो अवनमन कोण। और उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। काहे बराबर होता है? देखिए यहाँ पर मैं साबित करता हूँ। मान लीजिए कि आप यहाँ हैं और वस्तु नीचे है, तो ये वाला कोण बन गया अवनमन कोण। और आपका आंख यहाँ है, अब वस्तु ऊपर है, तो ये वाला कोण बन गया उन्नयन कोण। नीचे उन्नयन कोण, ऊपर अवनमन कोण। अब बोले ये दोनों बराबर काहे होता है? तो देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, ये दो पैरेलल रेखा है। यदि आप गलती से भी मेरा मास्टर वीडियो ज्योमेट्री का देखे होंगे, कौन? लाइन एंड एंगल्स, तो उसमें मैंने पॉइंट्स स्पेशल बताया था कि जब दो पैरेलल रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर कोण बनता है। और एकांतर कोण मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होता है। क्या होता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए माइंड में पूरे तरीका से सेट कर लो कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है। इसलिए कभी जिंदगी में हाइट एंड डिस्टेंस में उल्टा पुल्टा फिगर हम बनेबे नहीं करेंगे। सीधा यदि अवनमन कोण भी बोलेगा तो हम इसने फिगर बनाएंगे, और जितना अवनमन कोण बोलेगा हम एजा पर ही बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा और थीटा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होगा। इसलिए आप माइंड में छाप लो कि उन्नयन कोण दे रहे हैं, अवनमन कोण दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, सीधे समकोण त्रिभुज बनाएंगे और धुआं कर देंगे। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं। अब एग्जांपल, ये तो आपको सिर्फ डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट बताएं। अब मैं आपको पहला टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, रेशियो मेथड से और बेसिक मेथड से, कैसे दोनों मेथड से हम लोग धुआं करेंगे, कुछ एग्जांपल बताएंगे, फिर 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके असाइनमेंट में उसे तोड़ा के मारेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 1, क्योंकि किसी भी चैप्टर को मैं पढ़ाता हूं, चाहे आप रेशियो पढ़े होंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़े होंगे, टाइम डिस्टेंस पढ़े होंगे, मेरा कोई भी आप अर्थमेटिक का भी चैप्टर देखे होंगे, तो मैं पहला टाइप को बहुत VVI बताता हूं, क्योंकि पहला टाइप जो होता है पूरा चैप्टर का बेस होता है, आधार होता है, उसी पे पूरा चैप्टर खड़ा रहता है, और जिसका बेस कमजोर हो बिल्डिंग नहीं बना सकता। इसलिए पहला टाइप भी कितनों बार क्या लिखेगा तो ये कम है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि बाई रेशियो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे
बाई रेशियो मेथड। जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, उसे भूल जाइए और इसे अपनाइए। कैसा भी क्वेश्चन हो नाश्ते नाबूद कर दीजिएगा। देख लीजिए, मैं पहले ही फिगर बना दिया। 3 तरह के फिगर आपको बनाना पड़ेगा हाइट एंड डिस्टेंस में, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन रहेगा तो समकोणीय त्रिभुज। उन्नयन कौन बोले, अवनमन कौन बोले, इसे कोई लेना देना नहीं हम लोगों को है। सीधा ऐसा फिगर 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री, ऐसा फिगर बन गया। इसको ये खड़ा रहेगा, इसको मीनार बोलेगा। मीनार से, मीनार के पाद बिंदु या आधार बिंदु इसको बोलते हैं, उससे दूरी दिया हुआ रहेगा। और ऊंचाई पूछेगा या ऊंचाई दिया रहेगा, दूरी पूछेगा। इसको हम छुट्टियों में कैसे निपटाएंगे, या तो और बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम कैसे निपटाएंगे, पहले हम पहला टाइप को क्लियर करते हैं। जैसे ही 30 डिग्री आया तो माइंड में क्लिक किया भैया tan 30, और tan 30 जैसे ही आया तो माइंड में क्लिक कर गया 1/√3। किसी में हिम्मत है तो कोई मना करके देख ले, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, कोई मना नहीं कर सकता है। tan 30 डिग्री, तो जैसे ही हम tan 30 देखें माइंड में 1/√3, लेकिन हम बेसिक जब पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में तो पढ़े थे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 30 डिग्री बराबर इसको यदि हम लंब बटा आधार करते हैं तो लंब हो गया 1, आधार हो गया √3। एकदम बारीकी से समझना, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, नहीं समझ पाओगे फिर बोलोगे कि हमें समझ में ही नहीं आता। tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, और tan थीटा का लंब बटा आधार भी होता है जी, यानी लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऊंचाई और दूरी, तो जो लंब हो गया ना वही ऊंचाई होगा, और जो आधार हो गया वो दूरी होगा। यानी जो लंब बटा आधार है, ये लंब हो गया, ये ऊंचाई होगा, और जो आधार हो गया ये दूरी हो गया। सोचिए, ऊंचाई दूरी को लंब और आधार में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। अब कुछ कहना है, अब तो दौड़ा दौड़ा के मार देंगे। देख लो कैसे, यहां देख लो, tan 30 का मान 1/√3 लंब, यदि ई वाला थीटा है तो उसके लिए ई लंब होगा, ई वाला लंब होगा, ई कौची होगा, नीचे वाला आधार होगा। तो लंब हो गया 1, अब आधार कितना हो गया √3, लंब 1 आधार √3, तबे ना 1/√3 लिख सकते हैं। यानी tan 30 जहां पर नजर आ गया तो ई 1 होगा, ई √3 होगा। एकदम माइंड में इस फिगर को सेट कर लो, इस इमेज को सेट कर लो, बैठा लो, ठोक लो पत्थर के लकीर के जैसा। tan 30 डिग्री 1/√3, और tan थीटा होता लंब बटा आधार, यानी जैसे ही 30 डिग्री आया तो माइंड में क्लिक किया 1/√3, 1 ऊपर √3 नीचे, तो 1 ऊपर √3 नीचे, यानी 1 हो गया लंब और √3 आधार। यदि हम बोले कर्ण निकालो तब पाइथागोरस चाचा के याद करेंगे। पाइथागोरस चाचा क्या बोले थे कि देखो बेटा, लंब और आधार दिया रहे तो कर्ण होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। तो बोले सर रूट के अंदर जब हम 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि 2 हो जाएगा। क्लियर, ये समझिए, रेशियो निकल गया लंब आधार कर्ण के। फिर से जैसे ही हम देखें tan 30 माइंड में क्लिक किया 1/√3, ऊपर 1 नीचे √3, लंब 1 आधार √3, तो कर्ण 2। अब इसी में दे रहेगा, ये देखिए एकदम एग्जांपल समझिए, इसी में दे रहेगा कि ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। हाँ, मीनार की ऊंचाई दे देगा कि 10 मीटर, तो दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर तो दूरी, तब बोलिए सर मीनार की ऊंचाई 10 और रेशियो के हिसाब से ऊंचाई 1, तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से और दूरी निकालना है तो √3, आंसर 10√3। इससे आसान मैथ होता है जी। और इसी नियम से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो tan 30 क्लियर, माइंड में सेट, नो डाउट, एकदम छापते चलना है एक एक पॉइंट को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या पूरा हो जाएगा तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो आगे अभी इसको दौड़ाते हैं, इसको दौड़ाना शुरू कर देते हैं। देख लो, अभी देखिए tan 45, तो जैसे ही देखे tan 45 डिग्री, माइंड में क्लिक किया भैया tan 45 का मान 1 होता है। किसी में हिम्मत है जो रोक दे, नहीं रोक सकता, तो 1, अब बटा में कुछ नहीं तो 1, और tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, यानी हम कह सकते हैं लंब भी 1 आधार भी 1, तो लंब भी 1, लंब ये ना होगा और आधार भी 1। यानी जैसे ही हम देख लिए कि 45 डिग्री हाइट एंड डिस्टेंस में प्रयोग किया, यानी दूरी और ऊंचाई दोनों सेम होगा, तो ई भी 1 और ई भी 1, तो पाइथागोरस के नियम से ये वाला √2 हो जाएगा जी, क्योंकि रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण होता है। अभी दोनों मालूम हो गया। अब सोचिए, यहां पे आपसे कोई पूछ दे कि किसी मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, ये वाला 15 मीटर देते, 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शीर्ष द्वारा उन्नयन कोण 45 डिग्री बनता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तब बोलिए सर कौन बड़का बात ही बोल रहा है, ऊंचाई पूछ देगा, यहाँ 15 है, 15 की तुलना 1 से, ऊंचाई निकालना 1 से। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 45 डिग्री है तो जितना आधार होगा उतने लंब होगा, जितना ऊंचाई होगा उतने दूरी होगा।
45 डिग्री में जितना ऊंचाई उतनी दूरी, क्योंकि 45 डिग्री tan 45 के मान 1 होता है, यानी लंब आधार दोनों सेम। लंब आधार दोनों सेम है तो समझ जाओ कि 45 डिग्री होगा। 1/√3 है तो 31 डिग्री होगा, 31 है तो 1/√3, एकदम उल्टा पुल्टा सब याद रखो। क्लियर? अब आ जाओ tan 60। जैसे ही tan 60 आया तो माइंड में क्लिक किया एक कॉन्सेप्ट का कीड़ा कि tan 60 होता है कितना, √3। tan 60 कितना होता है हुआ, √3। बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब tan 60 √3 होता है, बटा में कुछ नहीं तो 1, इसको हम बोल सकते हैं लंब बटा आधार। ऊपर लंब √3 आधार 1, यानी जैसे ही tan 60 आया तो ऊपर √3 और नीचे 1, ये तो मिला जुला के 2 ही हो जाएगा। √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करो तो ये 2 ही हो गया। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछ दे कि मान लिया जाए कि हम ये वाला सीढ़ी दे दिया, ऐसे करके सीढ़ी, आप बोल दे इसको कि ये मीनार, दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, दीवार से कितना दूरी, मान लीजिए कि 20 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी की लंबाई या दीवार की ऊंचाई पूछे तो कैसे करिएगा? तो बोलिए सर ये 1 है, ये √3 है, ये 2 है, तो 20 की तुलना 1 से, दूरी की तुलना, दूरी से ऊंचाई निकालना है तो √3 से, यानी कि √3 से गुना करेंगे तो 20 √3 क्या हो गया, ये ऊंचाई निकल जाएगा। और यदि 20 की तुलना 1 से और 2 से गुना करेंगे तो इस सीढ़ी की लंबाई निकल जाएगा 20 दूनी 40। इतना कॉन्सेप्ट पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपके सामने थर नहीं कापा ना, तो हमारा नाम भी RK नहीं, जो मन होगा वो रख देना। ठीक है, फिर से बताते हैं एकदम बढ़िया से, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर है, इसी कॉन्सेप्ट पे सभी को नास्ते नाबूद करने वाले हैं बाबू। एक बार फिर से समझो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बारीकी से आप समझो। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, चलो देख लो, फिर से समझो इसको। यहाँ पे देख लो फुल कॉन्सेप्ट। पहला tan 30, जैसे ही tan 30 आया माइंड में tan 30 होता है भैया 1/√3, यानी ई वाला 1, ई वाला √3 तो 2 हो जाएगा। बाकी तो तुलना गुना करना रेशियो से आप पढ़ते ही आ रहे। जैसे ही tan 45 में लंब आधार दोनों सेम होगा, 1 1 तो √2 होगा। जैसे ही tan 60 तो √3/1, यानी tan 60 में √3 ऊपर 1 नीचे, और tan 30 में 1 ऊपर √3 नीचे, tan 30 में 1 ऊपर √3 नीचे, tan 60 में √3 ऊपर 1 नीचे। किसी में हिम्मत नहीं है जो मना कर सकता। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट छाप लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब शुरू करते हैं तांडव। तो देखते हैं नेक्स्ट, पहले एग्जांपल देखेंगे उसके बाद। चलिए आज एक पहला एग्जांपल देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर किए हैं उस काम कर रहा है कि नहीं, चुटकियों में बन रहा है कि नहीं। 2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद आपके असाइनमेंट से टाइप 1 का 37 प्रश्नों को दौड़ाना शुरू करेंगे। कहता है किसी मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब जैसे ये मीनार हो गया, पाद मतलब पैर होता है, ठीक है ना, पैर, तब पाद बिंदु यानी इसको आधार भी बोल सकते हैं। जब किसी मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, तो देखिए ये वाला दूरी समझ ही हो गया 15 मीटर। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज का निर्माण फटाक से कर दो। ये मीनार है, इसका पाद बिंदु या आधार बिंदु हो गया या तल बिंदु हो गया, यहां से 15 मीटर की दूरी पर स्थित धरातल के किसी बिंदु पर मीनार के शीर्ष के द्वारा, तो इस शीर्ष के द्वारा बना उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या सिर्फ कोण भी बोलेगा, कई डिग्री है, 60 डिग्री है। कई डिग्री है, 60 डिग्री है। कई डिग्री है, 60 डिग्री है। तो बोल क्या रहा है, तो उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बोले सर ये तो हलवा है, हलवा। जैसे ही 60 आया तो माइंड में आया tan 60, और tan 60 का मान होता है √3, बटा में कुछ नहीं तो 1, ये होता है लंब, ये होता है आधार। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको सिखाने के लिए पहला दफा लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहली बार बताते हैं तो लिखना पड़ता है। इससे पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए अब क्या करें, इसलिए लिखना पड़ता है। नहीं तो जैसी बाद में हो जाएगा मोहब्बत कैला के ढेर दिन बाद, तो जैसी देखे tan 60 तो यहाँ पर √3 यहाँ पर 1, क्योंकि माइंड में सेट है कि tan 30 तो ऊपर 1 नीचे √3, और tan 60 तो ऊपर √3 नीचे 1। उसके बाद ई √3 1 तो 2 हो गया। हालांकि इसका जरूरत भी नहीं है, ये दूरी देल है। अब रेशियो का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोलते हैं वाई रेशियो। क्या रेशियो में एक के चीज तो सिखाए हैं, जो देले रहे हो से तुलना मतलब भाग है, जो ज्ञात करना हो रहा से गुणा। तो यहाँ देखो 15 मीटर पहले दूरी देल है, अब आप लाए हैं 1, तो 15 की तुलना 1 से ऊंचाई निकालना है √3 से। आंसर हो गया 15 √3। किसी का औकात है जो मना कर दे? है हिम्मत नहीं ना। कितना आसान से बन गया, दूरी की तुलना दूरी से ऊंचाई निकालना, ऊंचाई से, इससे आसान कुछ होता है? लेकिन पहले बचपन में हम लोग पढ़ते थे ना हाइट एंड डिस्टेंस,
तो होता क्या था, जैसे 10th में एडवांस मैथ लेकर पढ़ाया जाता था, तो उसका फायदा अब हुआ। ज़बरदस्ती मास्टर साहब एडवांस मैथ लो नहीं तो पीटेंगे, ठीक है। तो एडवांस मैथ लेते थे, डर लगता था कि ऐसा क्वेश्चन देता था हाइट एंड डिस्टेंस में कि तूफान आया पेड़ टूट गया, अब लो लापड़ा हो गया, पेड़ टूट गया। अब पेड़ टूट गया तो पेड़ पूरा नहीं टूटा, पूरा टूट जाता तो हमनी के काम में खत्म था। वो पेड़ क्या होगा कि टूट के झुक जाएगा, आज झुक के धरातल के किसी बिंदु पर टच करेगा, और उस साला 30 या 60 डिग्री कोण बना के हम लोग को कंफ्यूजन करेगा, फिर पूरा पेड़ की ऊंचाई निकले। अभी टूटा लगा पेड़वा के कैसे नापेंगे, ये सोचते रहते थे। या तो बाद में आया कि एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, 2 पॉइंट से उन्नयन कोण या अवनमन कोण बनाया, अब जहाज वाला क्वेश्चन बना देंगे तो हम तो विद्वान न हो जाएंगे। यही सब सोच सोच के परेशान रहते थे। लेकिन आप लगा कि सब हलवा है, हलवा सब हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अब देखिए उसी पर एक क्वेश्चन लाए हैं, देखिए तूफान आया, आंधी आया, देखिए कितना मजेदार है। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब जैसी पेड़ टूटा दिल धक धक करे लगा कि पेड़वा टूट के सबसे खतरनाक काम कर दिया। लेकिन देखिए कितना आसान है। और इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर छूता है या टच करता है, और 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई क्या थी। आप देखिए कितना मजेदार से एकदम सिंपल बनेगा कि मान लिया जाए कि पेड़ है और यहां से बेचारा पेड़ टूट गया और यहाँ पर क्षैतिज जैसे मिला है, तो धरातल पर यहाँ पर जाके टूटने के बाद यहाँ पर ये पेड़ है, ये ऐसे करके टूटने के बाद यहाँ पे टच कर रहा है। अब टच कर रहा है तो ये 30 डिग्री पर टच कर रहा है। समझिए एकदम आराम से समझिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जितना हम लोग सोच लेते हैं कि पेड़ टूट गया, तूफान आ गया, कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। हवाई जहाज है, ये है, वो एकदम जीरो है, कुछ नहीं है। तुरंत लपेट दीजिएगा, देखिए कैसे, क्योंकि हमको तो समकोणीय त्रिभुज चाहिए। जैसी tan 30 है, 30 बना, माइंड में आया tan 30, माइंड में आया tan 30, और tan 30 में 1 है जा, √3 है जा, आई वाला 2 हो जाएगा। किसी में हिम्मत है मना करेंगे? कोई नहीं मना कर सकता है। 1/√3 tan 30 होता है, आई वाला 2 हो जाएगा। ये वाला भगवान इसे टूट के मुड़ल है, तो इसको हम खड़ा कर देंगे, आजा टेप मार के पेड़वा के जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जो गिरा हुआ है इसको खड़ा कर देंगे, या टेप मार के पेड़वा के जोड़ देता है। ये वाला ना 2 आएगा, तो बोले सर इसका मतलब सर ये 2 है तो ये वाला ऊंचाई 2, तो ये वाला 2 है, ये वाला 1, तो ये वाला पूरा का पूरा हो गया 2 है 1 3। ओहो हो, मजा आ गया, हो गया 3। अब इसी का तो इंतजार था कि पूरा ऊंचाई 3, आई वाला दिल पहले से √3 है, चूंकि 1/√3, और यहाँ से कितना मीटर की दूरी पर छूता है, तो बोल रहा है पेड़ 8 मीटर की दूरी पर छूता है, मतलब ये वाला दिल है 8 मीटर, तो पेड़ की पूरा ऊंचाई पूछ रहा है। बोले सर अब तो रेशियो का कमाल है ना, ये तो हम समझिए कि 30 है तो 1/√3 2, इसी को हम सीधा किए तो ये भी 2, अब ई वाला भाग यहाँ से यहाँ 2, ई वाला 1, तो मिला के पूरा 3, ये रेशियो निकल गया। अब निश्चित राशि ई पहले से दिल है 8 मीटर दूरी पर छूता है, तो 8 की तुलना ई कितना है √3 से, अब पूरा पेड़वा की ऊंचाइया निकालना है तो 3 से, √3 से √3 बार में कट गया, 8√3 मीटर पूरा पेड़ की ऊंचाई। बताओ ये सब कैलकुलेशन करे लगे इंजीनियरिंग के डिग्री लेवे पड़ेगा? बात करते हैं, धुआं ना कर देंगे जी। सिर्फ एक मेथड से पूरा हाइट एंड डिस्टेंस को गर्दा छोड़ा देंगे, एकदम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पानी पिला पिला के मारेंगे। क्लियर हो गया? समझिए टाइप एक खत्म है। अब आप इतना तेजी से बनाइएगा ना कि आप कहिएगा कि कसम से सर मजा आ गया, दिल आनंदित हो गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन से आप करते हैं यहाँ से ताबड़तोड़ सॉल्यूशन शुरू। आइए शुरू करते हैं आज का तांडव। अब यहाँ से 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों के टाइप 1 है आपके असाइनमेंट में, आप देखे होंगे 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा क्लास आप देखना चाहते हैं एडवांस मैथ का, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का, पूरा मेंसुरेशन का, खास करके ग्रुप डी एग्जाम, एमटीएस एग्जाम, या किसी भी सीजीएल सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के पहले आप पूरा एडवांस मैथ को खत्म करना चाहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री हो या हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इसके अलावा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी तरीके से इंटरेस्टिंग बना के, तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोगो देख के आप इसको इंस्टॉल करिए। प्ले स्टोर में आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, सेम आप लोगों देख के इंस्टॉल करें। यहां से मात्र 499 का कोर्स परचेज करके पूरा अर्थमेटिक इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा
एडवांस पूरा बेसिक और खास करके ग्रुप डी के लिए जो प्रीवियस यूथ का मैथ, यूथ का रीजनिंग और साथ ही साथ किरण 10,500 का संपूर्ण सॉल्यूशन मात्र आपको मिल जाएगा कितना में 499 में। यह हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी है तो भाई समझ के शेयर करिए। एक सहयोग राशि 499 ले रहा हूं, 1 साल वैलिडिटी के साथ संपूर्ण तैयारी दे रहा हूं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं आज का तांडव। शुरू करिए। कह रहा है एक उदाग्र मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 है। ऊंचाई का, अब देखिए नाम से उदाग्र बोल रहा है। उदाग्र मतलब क्या? मतलब खड़ा, जैसे कि एक ये मीनार है, ठीक है ना, और ई साया है, तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे क्या है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो बोले सर ये तो और बन जाएगा। कह रहा है एक मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का किस में लग रहा है? ऊंचाई में। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई में का लगा तो ऊंचाई √3 हो गया, ऊंचाई √3 हो गया और ये वाला 1 हो गया, साया 1 हो गया। यदि बोलता कि एक मीनार की ऊंचाई उसके साये की लंबाई का, तो साया √3 ऊंचाई 1, क्योंकि रेशियो का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ना, जिसमें का अथवा से लग गया वो हर और दूसरा अंश। तो बोल रहा है क्या, एक मीनार के साये की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3, तो बहुत सारा बच्चा 1/√3 देके 30 डिग्री आंसर मार देता है। जबकि ऊंचाई में का लगा तो ऊंचाई √3 होगा, साया 1 होगा, √3/1 रहता है तो 60 डिग्री होता है, 30 डिग्री नहीं होता है। क्या डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। अभी ना बताए थे √3/1 है तो 60 डिग्री। अब आप दिमाग लगाइए तो इसको थीटा मानिएगा, tan थीटा बराबर और लंब बटा आधार लेके चलिएगा, तो tan थीटा और √3/1 √3 है ना आएगा, तो 60 डिग्री होगा। जब यहाँ √3/1 हो ही गया तो हम लोग का आंसर हो गया 60 डिग्री। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? कोई डॉट नहीं होना चाहिए, किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को दौड़ाना शुरू करते हैं। एक टेलीग्राफ के खंभे तूफान के कारण टूटकर झुक गया। अभी न बताए थे जी, वहां पेड़ टूट गया है, खंभा टूट गया, टूटो। उसका शीर्ष भूमि पर एक बिंदु को जो खंभे की जड़ से 8√3 मीटर दूरी पर है 30 डिग्री कोण पर स्पर्श करता है। खंभे की ऊंचाई, खंभा हो गया, एक खंभा हो गया। अब यहां से ही खंभा टूट के झुक गया। अब यहाँ पर कई डिग्री का कोण पर छू रहा है? 30 डिग्री के कोण पर छू रहा है। तो जरा देखिएगा, 30 डिग्री के कोण पर छू रहा है, तो ये खंभा मान लिया, ये पूरा खंभा का ई वाला ऊंचाई है, यहाँ से ही टूटा है, तो यही वाला भाग इधर जाके ऐसे करके झुका है। अब यहाँ पे देख लिए कितना, जड़ से तो ये जड़ हो गया, कितना दूरी पर? तो 8√3 मीटर की दूरी पर, तो ये वाला 8√3 हो गया। तब बोल रहा है कि इसकी ऊंचाई, तो बोले सर tan 30 है, 30 जैसे आया तो 1/√3 होगा। अब ये 1/√3 तो 2 होगा, ये 2 तो ये वाला 2 यानी कि ये वाला 3। बोले सर हुआ वही बात तो बोला है, तो यही तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो बोले सर 8√3 की तुलना √3 से, और पूरे खंभे की ऊंचाई निकालना है तो पूरा 3 हो गया, तो 3 से √3 गुना 8×3 24। कितना हो गया हम लोग का? 24। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24। कोई दिक्कत है? ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 मीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नो डाउट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 लपेट देते हैं जी। कह रहा है 50 मीटर ऊंचे एक मकान के शीर्ष से सड़क पर खड़ा एक कार का अवनमन कोण, ये देखिए बोल रहा है अवनमन कोण, लेकिन हम लोग को मतलब ही नहीं है ऊपर बनाने से, हम सीधा ऐसे बना देंगे, ठीक है ना। ये मकान है, सीधे यहाँ पर कार खड़ा है, कोण ऊपर वाला बन रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं उन्नयन कोण अवनमन कोण तो बराबर होता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और 50 मीटर ई वाला ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ? 50 मीटर। तो बोल रहा है मकान से कार की दूरी क्या है? ये वाला। तो सर कौन बड़का बात बोला है? जैसे ही 30 देखें, माइंड में क्लिक किया tan 30, और tan 30 ई 1 होता है, √3 होता है, नो डाउट। अब देखिए ई दिया हुआ ई निकालना है, तो ये रेशियो के अनुसार 1 आया, तो 50 की तुलना 1 से और दूरी निकालना है √3 से, यानी मकान से कार की दूरी 50 √3 मीटर। कौन बड़का मेहनत है एकरा बनावे में? बताओ। चुटकियों में निपटा रहे हैं, इसी को कहते हैं रेशियो मेथड। 50 √3 ऑप्शन नंबर पहला, नो डाउट। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के बराबर है। तब बोले सर ये स्तंभ हो गया, ये छाया हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये लंबाई हो गया, दोनों आपस में बराबर है। जैसे ही दोनों बराबर होगा मतलब 1:1 हो गया। बराबर के मतलब 1:1, और बराबर किस में हो रहा था? 45 में, यानी कि हो गया थीटा का मान क्या डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4 रेडियन। 45 डिग्री को आप π/4, चूंकि हम सभी जानते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 से गुना,
शुरू में ना बता चुके हैं जी। तो पाई बाई 4 हो गया ऑप्शन नंबर 14। फिर से बताते हैं 45 डिग्री है तो समझिए लंब आधार बराबर है, या लंब आधार बराबर है तो समझिए कोण 45 डिग्री है। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वां, पतंग उड़ाने चलते हैं। एक आदमी 150 मीटर लंबाई की धागा से पतंग उड़ा रहा है, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर बैठ के आदमी यदि पतंग उड़ा रहा है, धागा, तो ये धागा की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर। ये धागा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। अब कहता है यदि पतंग का धागा क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री जैसे आया तो माइंड में क्लिक किया, ऊपर √3 नीचे 1, 30 डिग्री 1/√3, 60 डिग्री √3/1, तो √3/1 ये तो 2 ये होगा। आप कर लीजिए, देखिए 2 ही होगा। अब चल दीजिए, अब सब निकल ही गया। तो बोल रहा है पतंग की ऊंचाई भूमि से कितना है, मतलब ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है। या मान लीजिए कि धागा सीधी रेखा है, मतलब उसमें कोई ढील नहीं है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, निकाल दीजिए ना। ये वाला पहले से 150 दिल है, अब आप रेशियो के अनुसार 2 ले आए। ऊंचाई पूछ रहा है, √3 से गुना, 2 से 75 दूनी 150 होता है। अब 75 गुना √3 करेंगे, 75√3 मीटर। भूमि से पतंग की ऊंचाई 75√3 मीटर। बोलो कहीं पे कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर, नो डाउट। तो देख लो 75√3 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़ जाते हैं तूफान की तरफ। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 लपेट देते हैं। मजे का क्वेश्चन लेके आ गया फिर। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है, मतलब ये हो गया भैया दीवार, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। अब इससे एक सीढ़ी इस प्रकार से टिकी हुई है, ठीक है। तो सीढ़ी इस प्रकार से टिकी हुई है। अब मुन्ना चढ़ा जा रहा है सीढ़ी पर, खैर मुन्ना चढ़ा जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो, जमीन के साथ सीढ़ी कई डिग्री के कोण बनाती है? 30 डिग्री। जैसी एजा 30 डिग्री देख लिए, दिमाग में शैतानी कॉन्सेप्ट दौड़ गया। क्या भैया 30 है तो ये 1 है, √3, 60 रहता तो ये √3 1, तो 30 है तो 1/√3, जैसे ही 1/√3 तो सीढ़ी 2 हो जाएगा, क्योंकि कर निकाल लेना है। अब चल दो। तो सीढ़ी की जड़ से दीवार की दूरी क्या है? सीढ़ी की जड़ से, तो बोले सर कौन बड़का बात है, यहाँ 10 की तुलना 1 से दीवार की दूरी निकालना है √3 से। 10√3, 10√3, सीढ़ी के जड़ से दीवार की दूरी 10√3 मीटर। मैं आपको बार बार बोलूंगा कि पहला टाइप किसी भी चैप्टर का अहम भूमिका निभाता है। हो सकता है आपको इजी लगे, लेकिन इसी टाइप से जितना हार्ड क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, सबको नाश्ते नाबूद करने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ाते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 लपेट देते हैं। तेज हवा में एक पेड़ इस तरह से टूटता है, लो हवा के झोंके ने पेड़ को तोड़ दिया। बड़ा गलत हुआ। इस तरह से टूटता है कि पेड़ का शीर्ष भूमि को 30 डिग्री कोण पर छूता है। बड़ा बेरहमी से टूटा होगा पेड़, 30 डिग्री पर छूता और वास्तव पेड़ की जड़ से 30 मीटर। तो बोले सर देखिए वही बात है, ये पेड़ है, यहाँ से पेड़ टूट गया और ये बेचारा यहाँ जाके भूमि को टच कर रहा है, लेकिन 30 डिग्री पर टच कर रहा है। जैसे ही 30 डिग्री पर टच करना शुरू किया, माइंड में एक कॉन्सेप्ट दौड़ा, tan 30 तो 1/√3, अभी 1/√3 तो ये 2 होगा। तो यही वाला भाग ने टूट के यहाँ पर गिरा है, तो ये दोनों आपस में बराबर, ये 2 तो यह वाला 2, अभी 2i1, तो पूरा यहाँ से यहाँ 3 लिख देंगे। किसी में हिम्मत है कि मना कर दे? नहीं कर सकता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप बोल रहा उस पेड़ की ऊंचाई क्या है? बोले सर कितना बार बताइएगा, आप तो बता ही चुके हैं। जबकि कितना दूरी पर छू रहा है? पेड़ की जड़ से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब ये वाला दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है। तो बोले सर 30 दिया हुआ रेशियो के अनुसार √3, tan 30 है तो 1/√3, तो इसकी तुलना √3 से और निकालना है पूरा पेड़ की ऊंचाई तो 3 से। अब √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा, यानी हम लोग का आंसर होगा पेड़ की ऊंचाई 30√3, ऑप्शन नंबर 2। दिक्कत है तो बोलना कमेंट में, ठीक है ना, और बेटर बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल पाएगा। आज के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस हलवा लगेगा, हलवा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। 7 तक तो दौड़ा दिया, अब 30 क्वेश्चन और बच रहा है। देखो चुटकियों में आगे निपटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को दौड़ाते हैं। देखने में तो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन चुटकियों में आंसर लाएंगे। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। वाह वाह, ऊर्ध्वाधर खड़ी है तो कौन दिक्कत है, मतलब ऐसे खड़ी होगी। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर है। बोले सर ये तो एग्जाम्पल में बताए थे। देखिए 15 मीटर के दूरी पर धरती पर एक बिंदु है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु पर बनता है 60 डिग्री का। जैसे ही 60 आया तो बाद में कुछ सोचेंगे, 60 आया तो √3/1, 30 आता है तो 1/√3, 60 आया तो √3/1। इसलिए तो मैं हर चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देता हूं कि साला 1 में नहीं सीखेंगे, 2 में नहीं सीखेंगे, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50 बनाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कैसे सीखेंगे। तो √3/1 हो गया तो 2 हो गया, हालांकि उससे कोई मतलब ही नहीं। मीनार की ऊंचाई पूछे तो बोला है कि सर ये 15 हो ही गया, आई 15 की तुलना 1 से ऊंचाई पूछ रहा है तो √3 से हो गया 15√3। कौन बड़का एरा लगे इंजीनियरिंग करे के जरूरत है, 15√3 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ऑफर भी मिलेगा बाबू। चलो आगे बढ़ो, आ जा क्वेश्चन नंबर 9। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब आदमी, बड़ा कमाल का क्वेश्चन आ गया। बीबीआई कतई जहर, बीबीआई कतई जहर, कमाल का क्वेश्चन है। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ओहो हो, उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई क्या है, तो समझिए क्या है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, तो देखिए ये चिमनी है, ये क्या है, चिमनी है। समझना है, एकदम बढ़िया से समझना है, ये चिमनी हो गया। इससे कितना दूरी, तो बोल रहा है इससे 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है, लेकिन ये प्रेक्षक खड़ा है। ये प्रेक्षक की लंबाई है 1.5 मीटर, तो लंबाई 1.5 मीटर, तो प्रेक्षक का आंख यहां पर होगा। तो बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन। अब उसकी आंख, तो बोलिए सर उसकी आंख तो ही सामने होगा, तो पहले आंख से हम लोग क्षैतिज रेखा मिलाए, उसके आंख से चिमनी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। क्या डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोल रहा है चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बताइए। देखिए कितना मजे से बनाते हैं, आप खुद समझिए। अब ई वाला समकोण त्रिभुज से हमको मतलब है, अभी नीचे वाला भाग से मतलब नहीं, सिर्फ ई वाला। हम सभी जानते हैं कि tan 45 बराबर 1 होता है, 1/1 यानी लंब भी 1 आधार भी 1। ऐसे भी आपको बताए थे कि 45 आ गया तो ई भी 1 और ई भी 1, लेकिन हमें पूरा ऊंचाई निकालना है। बोलिए सर ई वाला 1.5 है तो ये वाला भी 1.5 होगा, इसमें किसी को कोई संशय या शंका नहीं हो सकता, लेकिन हमें पूरा चिमनी निकालना है। बोले सर ये यहाँ से यहाँ 28.5 है, तो ये हो तो यहाँ से यहाँ 28.5 होगा, ये वाला कितना होगा 28.5, ये वाला भगवा होगा, ये 28.5 होगा। हमें ये ऊंचाई निकालना था। बोलिए कि सर आप ही तो बताए कि जब 45 डिग्री हो तो लंब आधार दोनों सेम, तो ये वाला 28.5, तो ये वाला भाग यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। आप सोचिए यहाँ से यहाँ 28.5 हो गया और ई वाला 1.5 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यानी पूरा ऊंचाई हो गया 28.5 अब प्लस 1.5 मिला के बउआ 30 मीटर। 28.5 और 1.5 मिला के 30 मीटर। कितना आसान से बना, समझ सकते हैं। फिर से एक चिमनी है, इसी पर एक आदमी भी खड़ा, लेकिन आदमी की लंबाई 1.5 मीटर है, उसके आंख पर कौन बनाता है, तो पहले उसके आंख से एक क्षैतिज रेखा खींच, 45 डिग्री लंबा आधार सेम, तो ई वाला यहाँ से यहाँ 28 मीटर 28.5, तो ये भी 28.5, 45 डिग्री कारण ई 28.5, तो ये वाला 28.5, तो यहाँ से यहाँ 28.5, लेकिन चिमनी यहाँ पर ना जमीन है, तो जमीन से ना चिमनी की ऊंचाई, तो ये 1.5, तो ये भी 1.5, तो 28.5 से यहाँ और 1.5 ही वाला जुटेगा, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ यदि आप जोड़े तो आ गया 30 मीटर। क्लियर, नो डाउट, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ा देते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। एक पेड़ AC B पर से टूट जाता है, फिर टूट गया, समझिए AC B पर से टूट जाता है और जमीन को छूता है। BD द्वारा जमीन के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। अगर AD 10 मीटर तो मतलब ऐसे होगा AC, तो यहां पर ऊपर C ले लेते हैं, नीचे A ले लेते हैं, क्योंकि A से दूरी दे लें, ठीक है। अब देखिए एक AC पेड़ है जो B पर से टूट जाता है, तो यहाँ पर B ले लिए, टूट जाता है और इधर झुकता है कै डिग्री के साथ, 60 डिग्री कोण के साथ झुक रहा है। जैसे ही 60 आया तो माइंड में आया ई वाला √3 होगा, ई वाला 1 होगा, तो ये 2 होगा। अब यही वाला तो ये वाला यही चीज है, ये 2 तो ये वाला भी 2, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ यदि हम जोड़े तो ये हो जाएगा 2 + √3।
क्योंकि ई √3 है, 60 डिग्री है, तो ई √3 2, तो पूरा यहाँ से आप पूरा ऊंचाई देखेंगे तो 2 + √3, 2 + √3, क्योंकि नीचे वाला ही क्या है 1 है। अब बोल रहा है क्या, अगर AD D पर छू रहा है किसी बिंदु का और AD दिया हुआ है कई मीटर, 10 मीटर, 10 है ना जी, AD 10 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई, बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ AD 10 है, रेशियो के अनुसार AD 1 है, AD की तुलना AD से निकालना है पूरे पेड़ की ऊंचाई, तो 2 + √3 से, 2 + √3, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 × 2 + √3 या 10 × √3 + 2। इसी में ज़्यादा से ज़्यादा ही करेगा तो √3 का मान रख के दशमलव में ला सकता है, वो ऑप्शंस पे निर्भर करेगा। तो 10 × 2 + √3 मीटर है ऑप्शन नंबर पहला। नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो दिया उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुना, √3 √4 √2 से डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 को दौड़ाते हैं। एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के उन्नयन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P की टावर के शीर्ष से दूरी क्या होगी? कमाल हो गया, कमाल हो गया। कह रहा है एक समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से एक टावर के शीर्ष के उन्नयन का कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई, तो बोले सर दिक्कत क्या है, समतल मैदान से 27 मीटर ऊपर बिंदु P से, तो देखिए मान लीजिए नीचे समतल मैदान है, इससे ऊपर एक बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना मीटर ऊपर, 27 मीटर ऊपर बिंदु P यहाँ पर ले लेते हैं, समझिएगा बढ़िया से। एक टावर के शीर्ष तक, टावर जब भी रहेगा तो समतल मैदान पर यहाँ पर पूरा ही टावर हो गया, पूरा टावर गड़ा हुआ रहेगा, लेकिन कोण बन रहा है क्या, समतल से 27 मीटर ऊपर इस टावर से जो कोण बन रहा है वो कई डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। कमाल का क्वेश्चन है। यदि टावर की ऊंचाई 100 मीटर है तो बिंदु P के टावर की शीर्ष से दूरी क्या होगी? तो बोले सर टावर की ऊंचाई पूरा ही वाला दिले है 100 मीटर, तो बोल रहा है कि बिंदु P के शीर्ष से दूरी वाला निकालना है। तो बोले सर कौन बड़ी बात हो गया, tan 30 जैसे ही देखे तो 1/√3, तो ई √3 तो ये वाला √3, नो डाउट। आप सोचिए, आप सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1/√3, ई √3 तो ये वाला √3। अब निकालना क्या है, तो बोले कि सर पूरा यहाँ से यहाँ टावर की लंबा ऊंचाई दे दिया 100 मीटर, जिसमें ये 27 तो ये वाला 27, तो ये 27 तो ई वाला भागवा कितना बचा? तो बोले सर ये वाला भाग बच गया 73, क्योंकि 73 और 27 जोड़ेंगे तो 100 होगा। ये 27 मीटर तो इधर ये भी 27 मीटर, पूरा से यहाँ 100 मीटर, तो ये वाला भाग बचा 73। और यहाँ देखिए 1/√3 है, निकालना क्या है, शीर्ष से बिंदु P की दूरी, ये वाला भाट है। बोले सर कौन बड़ी बात है, 1/√3 है तो निश्चित ही 2 होगा, नो डाउट। ये 1/√3 है तो 2 ये ना होगा जी, कर निकाले ना, रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, रूट अंडर स्क्वायर 3, यानी रूट अंडर 4 = 2। क्लियर हो गया, काहे 2 लिखते हैं। अब यही वाला तो हम लोग को निकालना है, बिंदु P से इसका टावर या मीनार के शीर्ष की दूरी क्या है? तो बोले सर यही वाला निकालना है कि ये वाला क्या होगा, तो निकाल लीजिए, दिक्कत क्या है। तो बोले कि सर यहाँ ये दिया हुआ है कितना, ये वाला 73, तो 73 की तुलना कितना से, 1 से, एक है ना है, 73 की तुलना 1 से, आई वाला निकालना है तो 2 से, 73 दूनी 146 मीटर, दौड़ा के मारे 146 मीटर, ऑप्शन नंबर चौथा, 146 मीटर ऑप्शन नंबर चौथा। यही तो पूछ रहा है, बिंदु P से टावर के शीर्ष की दूरी 146 मीटर, ऑप्शन नंबर चौथा। रेशियो में इतना दम है, आप सभी क्वेश्चन को दोहराते चलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के सिर से बंधी हुई। समझिए, ये हो गया खंभा और ये रस्सी इससे तनी हुई बंधी हुई, ऐसे नहीं बंधेगा क्योंकि ये तो खंभा सीधा रहेगा, रस्सियों तो सीधा रहेगा नहीं, तो ये निश्चित है ऐसे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई। यदि धरातल के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण कई डिग्री है? 30 डिग्री है। अब सोचिए कि ई रस्सी है, ई वाला खंभा है, ई बंधा हुआ है और यहाँ पर एक सर्कस मैन क्या कर रहा है, उस पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि हम लोग को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, जबकि 20 मीटर लंबी एक रस्सी है, ये वाला रस्सी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर। तो बोल रहा है खंबे की ऊंचाई क्या होगा, H = भाट। बोले सर चुटकियों का खेल है, ये सब कुछ नहीं है। देखिए 30 जैसे ही देखे तो 1/√3, अब जैसे ही 1/√3 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, नो डाउट, कर्ण हो गया। अभी 20 पहले से दे रहे हैं, यहाँ आप 2 लाए हैं, ऊंचाई पूछ रहा है तो निकाल दीजिए।
20 की तुलना 2 से और ऊंचाई निकालना है 1 से। 10 दूनी 20, 10 से कहीं 10 मीटर, इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। 10 मीटर हो गया खंबे की ऊंचाई, ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जा, चलो आगे बढ़ जाओ। आजा तूफान की तरह रगेद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आंधी आने से एक पेड़ का शीर्ष भाग टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन के स्पर्श करता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी 3 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यह रहा आपके लिए ऑफर धमाका, क्योंकि मैं ऐसा एग्जाम्पल नहीं बताया हूं, उसके अलावा खंबा टूटने वाला और पेड़ टूटने वाला 2 3 4 को बता दिया, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना चाहिए, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, समतल भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री, मीनार की ऊंचाई। यह भी रहा आपके लिए डबल ऑफर धमाका, क्योंकि एकदम से आसान है, लॉलीपॉप है। फिगर बनाइए, आंसर आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। इसका भी आंसर आपको देना है, क्योंकि खुद से बनाइए तो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 हम बताते हैं। समतल भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब आप समझते हैं, जैसे यहां पर से यहां पर एक पतंग उड़ रही है, समतल भूमि से कितना ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग इस प्रकार से उड़ रही है। ठीक है, पतंग उड़ रही है तो धागा जरूर बंधल होगा, बन गया समकोण त्रिभुज। डोरी को अस्थायी रूप से, कहीं पर अस्थायी रूप से क्या किया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। क्षैतिज तल के साथ कई डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डोरी की लंबाई क्या है, मतलब ये इसका लंबाई पूछ रहा है, डोरी की लंबाई। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, कोई बड़ा बात थोड़ी ने पूछ दिया है। 60 है तो हम सभी जानते हैं √3/1 होगा और ये वाला 2 होगा। अब ये वाला देल है 60 मीटर ऊंचाई, यहाँ आपने ये वाला लाया √3, तो ऊंचाई की तुलना ऊंचाई से, और डोरी निकालना है तो डोरी कितना से, 2 से काट दीजिए। ये √3 से इसको काटिए ना तो ये 20 √3 बार में कट जाएगा, इसको गुना करिए तो 20 दूनी 40 √3, 40 √3। दौड़ा दौड़ा के मारो, कितना आसान है, सोच सकते हैं आप। यहाँ पर डोरी की लंबाई निकल गया 40 √3, यानी भैया हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। मजा है, आनंद है, इंटरेस्ट है, जम के शेयर करो, एक भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि इस प्लेटफॉर्म को मजबूत बनाने में आपका सहयोग चाहिए। जो बच्चे अभी तक बैच परचेज नहीं किया, 499 का परचेज करके मन से पढ़ सकते हैं, एकदम मन से तैयार, क्योंकि समय आपका कीमती है, पैसे तो आते जाते रहेंगे। 1 साल वैलिडिटी के साथ 499 दे रहे हैं। साथ ही साथ चैनल के लिंक को शेयर करें, क्योंकि सुबह शाम हम तांडव करते रहते हैं, 30 मैथ 30 रीजनिंग का, और अब तो बीच बीच में 100 गो का तांडव करते हैं। ये सेट प्रैक्टिस आपके लिए संजीवनी का काम करेगा, आपकी सफलता है हमारा संकल्प है, इसलिए जम के लिंक को शेयर करें, लाइक और कमेंट भरपूर करें, वही हमें मोटिवेट रखता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 दौड़ाते हैं, देख लीजिए कितना मजेदार और इंटरेस्टिंग है। करा एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर समकोण बनाता है। क्या बनाता है, समकोण बनाता है। यदि खंभे के पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और गली की चौड़ाई 30 मीटर, तो खिड़की को चाहिए। बड़ा कमाल का क्वेश्चन किया है, लेकिन इसको भी हम लोग नास्ते नाबूद कर देते हैं। कैसे देखिए, एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा ठीक सामने दूसरी तरफ की एक खिड़की पर। अब देखिए, इधर खंभा है और इधर एक गली का दीवार है, जहां पर मान लिया जाए कि ये खिड़की है। एकदम बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि फिगर आप समझना शुरू कर दिए बाबू तो मजा आ जाएगा। ये खिड़की है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एकदम बढ़िया समझिए। एक गली के एक तरफ का ऊर्ध्वाधर खंभा, तो ये ऊर्ध्वाधर खंभा हो गया, एक खंभा हो गया। ठीक है, बढ़िया समझना, खंभा है जो ठीक सामने दूसरी तरफ के खिड़की पर समकोण बनाता है। अब देखिए, ये खंभा समकोण बना रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि उन्नयन को चाहे आपका अवनमन को, मतलब यहां पर इस प्रकार से खंभा द्वारा बना कोण था, खंभा के दोनों शीर्ष को मिलाएंगे, ये वाला जो कोण है, ये वाला जो है समकोण है 90 डिग्री। कमाल का फिगर है, मतलब खंभा जो एक खिड़की के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। यदि खंभे के पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण, खंभे के पाद बिंदु से, ये खंभा हो गया, पाद बिंदु से खिड़की का उन्नयन कोण, खिड़की यहां पर है तो ये वाला कोण कई डिग्री का है, 30 डिग्री का। कई डिग्री का है, 30 डिग्री का है। और क्या बोल रहा है, गली की चौड़ाई 30 मीटर है, तो गली की चौड़ाई मतलब ये दूसरा छोर पर खंभा है, तो ये वाला जो है 30 मीटर है। कई मीटर है, 30 मीटर है। तो खिड़की की ऊंचाई क्या होगा,
बोले सर ये ऊपर वाला भाग तो तितम्मा ना कर दिया है। सीधे बोलता कि खंबा के 5 बिंदु से खिड़की का जो 29 डिग्री है तो खिड़की की ऊंचाई निकाले तो ऐसे ने नास्ते नाबूद कर देंगे, ऊपर वाला क्या लेना देना ये बताओ। देख लो जैसे 30 आया तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, नो डाउट। अभी पहले से 30 मीटर देल है तो 30 की तुलना √3 से, खिड़की की ऊंचाई निकालना है 1 से। अब √3 से 30 को काटेंगे तो 10 √3 बार में कट जाएगा, 10 से कहीं 10 √3। क्यों कट जाएगा 10 √3 बार में? क्योंकि 10 या 30, 3 से √3 बार में 3 कट जाएगा। क्लियर? तो आ गया 10 √3, यानी कि खिड़की की ऊंचाई 10 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। यही तो पूछा है, खिड़की की ऊंचाई। एक बार फिर से समझो, एक गली है, ये वाला गली जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है, एक किनारा पर खंबा है, दूसरा किनारा पर दीवार होगा, तो यहाँ पर खिड़की पर एक खंबा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये वाला कौन समकोण बनाता है? ये खंबा बनाता है, मतलब खंबा के द्वारा 90 डिग्री बनता है। अब खिड़की से ये जो खंबा के 5 बिंदु से खिड़की का 29 डिग्री है, आई 30 मीटर है ये है, तो बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करें। कौन बड़का काम बोल दिया? 1/√3, 30 की तुलना √3 से ही वाला निकालना है, 1 से आ गया 10 √3 खिड़की की ऊंचाई। ये सब क्वेश्चन दोहराता तहराना, एक एक क्वेश्चन कतई जहर। क्लियर हुआ? 10 √3। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाओ तूफान की तरह चीरते हुए मैथ को। एक पेड़ आंधी में टूट गया, लो जी गजब हो गया, गजब हो गया। पहले भी आपको बताए थे, उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है और उसकी दूरी पेड़ से 30 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई। अब कई बार बताएं बाबू, कई बार बताएं, चलो हम ही बताते हैं। ग्रेजुएट ग्रेजुएट लेवल टीयर 1। अब दिमाग में आता बाप रे बाप, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन, हमरा से बनेगा लेकिन चुटकियों में उड़ेगा। ये पूरा पेड़ है, एजा से पेड़ बेचारा टूट गया और कई डिग्री का कोण बना रहा है बाबू। तो ये बोल रहा है कि जब पेड़ टूटा तो कई डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये 30 डिग्री। तो ये 1 हो जाएगा, ये √3, तो ये 2, तो यही वाला भाग तो ये है, ये 2, तो ये वाला 2, यानी कि ये वाला हो गया 3। यदि 60 रहता है तो √3/1, तो ये 2 + √3 हो जाता है, ऐसे 3 हो गए। तदनुसार पेड़ की ऊंचाई, तो बोला है उसकी जड़ से 30 मीटर दूरी है, यानी ये वाला दूरिया पहले से दिल है 30 मीटर। तो कौन दिक्कत है? 30 की तुलना ये वाला √3 से, पूरा पेड़वा की ऊंचाई निकालना है तो 3 से √3 बार में 3 कटेगा, 30 √3। दौड़ा के मारेंगे, 30 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी पेड़ की ऊंचाई 30 √3। अब ऐसा कहेंगे तो नहीं बताएंगे, आप ही को बनाना पड़ेगा। क्लियर है? 17 तक हो गया, अब बचता कई गो 20 गो और है, दौड़ा के मार डालो इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज एक क्वेश्चन 18 लपेटते हैं, ये तो आपसे बनने लायक है। एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी के पास से दीवार की दूरी, बोले सर ये तो बनाए किए थे कि क्या है कि एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंचाई पर एक दीवार पर, तो मतलब ये ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ। इस प्रकार से ऐसे करके सीढ़ी टिका हुआ, सीढ़ी की लंबाई भी पूछ सकता है। यहाँ सीधे पूछ रहा है कि 30 डिग्री कोण बनाता है, जैसे ही 30 आया तो 1/√3 E2। लेकिन ऐसे भी सीढ़ी पूछ नहीं रहा है, सीधे बोल रहा है सीढ़ी के पास से दीवार की दूरी, मतलब ये वाला पूछ रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है। तो बोले सर कौन बड़ा का बात हो गया? 10 यहाँ 1, 10 की तुलना 1 से और निकालना है दूरी √3 से, भैया हो गया 10 √3। कितना हो गया? 10 √3। 10 √3 कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर तीसरा। फास्टली चलते हुए तूफान की तरह आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19। तूफान के कारण, लो तूफान कर रहे थे, तूफान के कारण खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल जाता है, उसका शिखर उसके पाद से 8 √3 मीटर की दूरी पर जमीन को टच करता हुआ। उसे हम क्वेश्चन बताए हैं जी। 38 डिग्री कौन, तो खंभे की ऊंचाई क्या है? जैसे पेड़ की ऊंचाई अभी नीचे निकाले थे वैसे निकाल दीजिएगा। इसका आंसर आएगा 24 मीटर, हम पीछे बताए हैं। लेकिन फिर भी आपको इसका आंसर कमेंट करना है, खुद से बना के लिखना है कि सर हम खुद बनाए हैं, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई का √3 गुना। अब देखिए क्या बोला है, ये ऊंचाई हो गया और ये साया हो गया, तो बोला मीनार की साया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। मतलब आप समझ रहे हैं, ऊंचाई 1 तो साया √3। बोले कैसे सर? क्या बोल रहा है? मीनार की साया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। मतलब यदि बोलते हैं कि मीनार की साया ऊंचाई का दुगना है, तो ऊंचाई 1, मीनार की साया 2, 1 तो 3 तिगुना बोलता तो। लेकिन सीधे बोल रहा है कि एक मीनार की साया उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, तो ऊंचाई को 1 मानेंगे तो √3 1/√3 होता है। क्या डिग्री का मान? 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री। ईवान ये √3 तो 30 डिग्री, √3 1 तो 60 डिग्री। यही माइंड में सेट रखो, तो 30 डिग्री हो गया भैया, ऑप्शन नंबर दूसरा।
नो डाउट। चलो आगे बढ़ाते हैं। कम समय में ज्यादा पढ़ना है तो आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन करो, मात्र 499 रुपया खर्च करो, मैथ रीजनिंग का बादशाह बन सकते हैं। ये बात मैं बार बार कितना कहते रहूं, आपको भरोसा हो जाएगा। आप पूरा चैनल को छान मारिए, ठीक है ना, लोगों पे टच करिए, प्लेलिस्ट आके देखिए, बहुत कुछ पढ़ा रखे हैं जहां से आप बेटर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है। ऊपर का भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ है पृथ्वी को 30 डिग्री पर स्पर्श करता है। खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पूरा खंभा की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, कितनी ऊंचाई पर टूटा होगा ये पूछ रहा है। जैसे यहाँ देख लो, ये खंभा है, मान लीजिए खंभा यहाँ से टूट गया, यहाँ जमीन पर छू रहा है। अब यहाँ जमीन पे छू रहा है तो कई डिग्री का कोण बना रहा है, तो बोल रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता होगा। अब 30 डिग्री जैसी है तो ये होता है 1 √3, तो ये वाला होता है 2, ये 2 तो ये हो वाला 2। तो बोलिए सर यहाँ से यहाँ तो 3 हो गया, लेकिन हालांकि इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पूरा खंभा की ऊंचाई पूछिए नहीं रहा है। ये 1 ये 2 तो ये 3 तो होबे करेगा। लेकिन देखिए क्या है, 15 फीट ऊंचा एक खड़ा खंभा, मतलब पूरा ऊंचाई ऑलरेडी 15 फीट दे दिया है, इसका ऊंचाई ऑलरेडी 15 दे दिया। रेशियो के अनुसार हम लोग 3 आए हैं, ठीक है। पूरी तरह अलग नहीं हुआ, पृथ्वी पर 30 डिग्री पर छूता है तो खंभा कितनी ऊंचाई पर टूट गया, मतलब ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाला ऊंचाई पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर खंभा टूट गया। तो बोले सर दिक्कत क्या है, पूरा ऊंचाई दिले है 15 और आप रेशियो के अनुसार 1 √3 तो 2 तो पूरा 3, ये पूरा 15, रेशियो के अनुसार 3, तो पूरा की तुलना पूरा से, यही तो रेशियो का कमाल है, जो दिया उसे तुलना, पूरा ऊंचाई की तुलना पूरा ऊंचाई से, सिर्फ कितनी ऊंचाई पर टूटा, तो यही वाला भाग पूछ रहा, तो 1 से, तो 5 तिहाई 15, 5 एकाई 5, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर एक खंभा टूट गया। 5 मीटर की ऊंचाई पर एक खंभा टूट गया। 5 मीटर है तो मीटर, फीट है तो फीट, तो 5 फीट, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा। नो डाउट, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन पूछा कि कितना खंभा का कितना भाग टूट गया, तो 2 से गुना करते 10 फीट। कितना ऊंचाई पर से टूट गया, तो 5 फीट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नो डाउट, कितना दूरी पर टच कर रहा है तो फिर √3 से गुना करते, तो 5 √3 आता। क्लियर हो गया सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 22। एक मीनार का उसकी तली से 100 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तदनुसार मीनार की ऊंचाई। बोले सर अभी कई बार पूछिएगा, मीनार की उसकी तली से 100 मीटर की, मीनार हो गया, इसकी तली से 100 मीटर की दूरी पर, ठीक है, उन्नयन कोण कई डिग्री है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री भैया होता है 1 √3, तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या है। बोलिए सर 100 की तुलना √3 से, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है 1 से, यानी हम लोग का आंसर हो गया 100/√3। 100/√3 है जी, है, यह है ऑप्शन नंबर पहला। अब तो सब क्वेश्चन दौड़ा दौड़ा के मारिएगा पहला टाइप का, बाकी दूसरा टाइप में अलग डिजाइन का क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन आप ज्वाइन करें ताकि बेटर तैयारी आपको हो। एक समय पर किसी पोल की परछाई की लंबाई, ओहो, उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ये देखिए क्या बात कर रहा है, फिर से वही बात बोल रहा है। एक पोल के किसी परछाई की लंबाई, मतलब ये जो परछाई है, यही ना परछाई होगा, उसकी ऊंचाई से √3 गुना, तो ऊंचाई ये वाला हो गया, तो ऊंचाई 1 तो परछाई √3, ये 1 आई √3 तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। एरा में कौन माना करेगा जी। क्या बोल रहा है कि परछाई जो है ऊंचाई से या ऊंचाई का √3 गुना, तो ऊंचाई 1 √3, दुगना बोलता था 1 2, तिगना बोलता 1 3, तो ये 1 आई √3 तो 30 डिग्री, ये √3 1 आता तो 60 डिग्री, दोनों 1 आता तो 45 डिग्री। यही तो 3 को तरीका है, तो हो गया 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ जाते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 24 लपेट देते हैं। एक मीनार का उसके मूल आधार से 50 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, ये सब क्वेश्चन अब आपसे बनेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है और इसकी पृथ्वी पर 4 √3 मीटर लंबी परछाई पड़ती है, तो उस समय सूर्य के उन्नयन कोण क्या होगा। वाह, मान लीजिए कि सूर्य है और इसके सामने एक खंभा आ गया, तो परछाई ऐसे बनेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 12 मीटर ऊंचाई खंभा है, ये 12 मीटर है, और उसकी पृथ्वी पर 4 √3 मीटर लंबी परछाई है, ये परछाई जो है ये 4 √3 मीटर है। तो बोल रहा है ई वाला कोण क्या होगा। बोले सर ऐसा करते हैं ना, हम इसमें tan थीटा लगा देते हैं, ऐसे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। ये लंब होगा, हम सभी जानते हैं, ये आधार होता है, तो 12/4 √3, 4 से 4 × 12, √3 से √3 बार में। जैसे ही √3 आया तो √3 होता है tan 60 का मान। कितना का मान, tan 60 का मान, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। बोले सर क्या इतना करना जरूरी था। इतना करना कोई जरूरी नहीं था। देखिए हम चुटकियों में ऐसे भी निपटाते, 4 से इसको काट देते, 4 × 12, आई √3 से √3 बार में कट जाता, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ √3 यहाँ 1, तो ये वाला 60 डिग्री आ जाता।
आपकी मर्जी, जहां तहां से भी काट दो। बेरहमी की तरह मैथ को काटो ताकि मैथ देखते ही थर थर कांपने लगे। ठीक है ना, जब भी काटने का मौका मिले ना, मैथ को बेरहमी से काटो, एकदम कच कच उड़ा दो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, दौड़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। एक मीनार के पास से 20 मीटर दूरी पर बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई क्या है? नहीं बताएंगे, इसको क्या बताना है, इसका आंसर कमेंट करो। बड़ा ही सिंपल है, आपके माइंड में तो आंसर कमेंट कर गया होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 27 दौड़ाते हैं। मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या बताना है? इसका भी आंसर आपको कमेंट करना चाहिए, धड़ाधड़ आंसर कमेंट करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ओहो, अब क्वेश्चन लंबा है, डरने की बात नहीं। टेलीग्राफ का एक खंभा आंधी के कारण भूमि से ऊपर बिंदु पर झुक गया। आंधी आता है, टूट जाता है, हम लोग को परेशान करता है। उसका शीर्ष उसके पास से 10√3 मीटर दूरी है, भूमि पर स्पर्श कर रहा है, 36 से 30 डिग्री का कोण बन रहा था। टेलीग्राफ के खंभे की लंबाई क्या? बोले सर कई बार बताइएगा, मन तो कर रहा है छोड़ देने, लेकिन कितना ऑफर दें। चलो, एक खंभा है जो यहाँ पर से टूट गया और भूमि पर झुक गया, और कई डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री। 30 जैसे ही बनाए √3 1 तो ये 2 होगा। अब देखिए, सॉरी उल्टा कर दिए क्या, ऐसा कंफ्यूजन मत करिए। √3 1 तो 60 में होता है, यानी 1 ये √3 तो ये 2, ये 2 तो यही वाला, तो ये वाला भी है, तो ये भी 2, मतलब यहाँ से यहाँ 3। ऐसे भी 30 आता है तो ये मिला जुला के 3 आता है, 60 होता है तो ये 2 + √3 हो जाता है, तो ये 3 हो गया। अब क्या है, कितना दूरी पर पाद बिंदु से है? 10√3 मीटर की दूरी पर। तो यही तो बोल रहा है, टेलीग्राफ खंभा की लंबाई मतलब यही वाला ऊंचाई ही पूछ रहा है एक तरीके से। तो 10√3 है, यहाँ √3 है, 10√3 की तुलना √3 से पूछ रहा है, ये 3 से 10 तिहाई 30 मीटर। कितना बार अबरी 10 तिहाई 30 मीटर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। अब कई खंभा को तोड़ेगा तूफान से टूटने वाला तो पंछियों को बना चुके हैं। अब तूफान आए चाहे आंधी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 28 हो गया, बढ़ जाते हैं। चलो बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्षैतिज समतल पर मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से 100√3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना होगा? बोले सर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसके पास से 100 मीटर दूरी पर बोल रहा है, और ऊंचाई कितना है? 100√3 मीटर ऊंचाई है, 100√3 मीटर। तो बोल रहा है ई वाला कोण क्या होगा? बोले सर कुछ नहीं है, 100 × 100 और 100 खत्म, ये बच गया √3, ये 1 तो ये 60 डिग्री होगा। किसी में हिम्मत है तो मना करके दिखाए, इससे आसान कोई टॉपिक होता है जी। और इसी तरीका इंटरेस्टिंग हम लोग पूरा एडवांस मैथ बनाने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे खत्म हो गया, बल्कि यूट्यूब पे भी मैंने मैराथन क्लास ट्रिगोनोमेट्री का दिया है, 4 5 6 क्लास। उसे भी बनाने के बाद 80 to 90% क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन बारीकी से पढ़िए तो और बेटर बनेगा। उसके बाद आपको मेंसुरेशन सभी का मैंने मास्टर वीडियो दिया मैराथन क्लास, लेकिन ऐप पे आपको 0 से मिलेगा, जिससे आपको पढ़ना आसान होगा। मैं एक सहयोग राशि ले लेता हूं ताकि इस सेटअप को बेटर बनाया जाए, बेटर कंटेंट आपको दिया जाए, और कुछ मकसद नहीं है इसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया भैया, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलो आ जाओ 30। यदि किसी खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई 2 क्या है? उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितने अंश का होगा? कमाल करते हैं आप भी। यदि किसी खंभे की परछाई कितना है? 2√3 मीटर है और उसकी परछाई की लंबाई, तो बोलिए सर खंभे की ऊंचाई 2√3 मीटर है, उसकी परछाई कितना है? 2 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो बोले सर दिक्कत क्या है? 2 टी काट दीजिए, यहाँ √3 बच गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 थीटा का मान 60 डिग्री हो गया। इसमें कौन मना कर सकता है जी? 60 डिग्री हो गया, ऑप्शन नंबर चौथा, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सब तो चुटकियों का खेल है भैया। क्वेश्चन नंबर 31। यदि 48 मीटर लंबी इमारत की 48√3 मीटर छाया पड़ती है तो सूर्य का उन्नयन कोण? बोले सर 48 मीटर लंबी इमारत मतलब ये ऊंचाई, 48 मीटर इमारत की लंबाई मतलब ऊंचाई कितना? 48√3 मीटर छाया बनती है, तो बोल रहा है थीटा क्या होगा? 48 से क्या 48 खत्म, ये 1 बच गया, √3 1/√3 होता है, तो थीटा होता है 30 डिग्री। ये सब तो माइंड में सेट। 30 डिग्री हो गया भैया, ऑप्शन नंबर चौथा, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 लपेट देते हैं। एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है।
लो ये छड़ हो गया लंबाई और इसका छाया, इसका अनुपात 1:√3 मतलब 1/√3। तब बोल रहा है कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो 1/√3 हो गया, तो ये 30 डिग्री होगा। किसी में हिम्मत है तो मना कर दे। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिर से 32 हो गया, यहाँ भी 32 था, 31, 32, फिर से 32। चलिए यही वाला है, तो बोलिए सर ये तो दोहरा गया है, तो फिर तो वही 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया कितना, 30 डिग्री है। चलो आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 34। ओ एगो कोती मार लिया गया, 32 दो बार आ गया, कोई बात नहीं। एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, बढ़िया बात है, उड़ो। यह डोरी की लंबाई 100 मीटर है, तो क्षैतिज भूमि पर डोरी का उन्नयन कोण क्या होगा। बोले सर कमाल करते हैं आप भी। देखिए एक पतंग 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, जैसे यहां से इस प्रकार से पतंग उड़ती है ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है, उड़ रही है ऐसे। आप बोल रहा है क्या, एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये वाला दिया हुआ 50 मीटर उड़ रही है। यह डोरी की लंबाई 100 मीटर है, ये वाला कितना है, 100 मीटर है। तो बोल रहा है क्षैतिज भूमि पर डोरी का उन्नयन कोण डिग्री में, ये वाला क्या होगा। आप सोचिए कि ई वाला रहता है तो आराम से कोण निकल जाता है, तो यो दोनों है तो कोण निकल जाएगा। देखिए कैसे चुटकियों में निकलेगा। काट देते हैं, 50 से कहें 50, 50 दूनी 100, ई 1 है आई 2 है, तो ये आधार √3 होगा। नहीं तो निकालिए, आधार बड़ा होता है √कर्ण² माइनस लंबा स्क्वायर। जब ई 1 √3 2 होता है, तो 2 ई 1 तो √3 हो गया। अब ऊपर 1 नीचे √3, तो ये वाला 30 डिग्री हो गया। बताओ कितना आसान है, आप सोच नहीं सकते हैं जितना आसान है। 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया भैया हम लोग का, ये देख लो ऑप्शन नंबर 4। नो डाउट, कहीं पर कोई परेशानी ही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह, आ जाओ। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी, मतलब यहाँ सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है, तो देख लीजिए ये दीवार हो गया, इस सीढ़ी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे करेगा, यहाँ पर ये वाला इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला दिया हुआ है 10 मीटर, एक दीवार के सहारे खड़ी है और भूमि से कई डिग्री के कोण पर है, 30 डिग्री। 30 जैसी आया तो ये 1 हो गया भैया, ये √3 हो गया, और ये वाला 2 हो गया, नो डाउट। तो बोल क्या रहा है, दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी क्या है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी। ये दीवार ही सीढ़ी हो गया। तो बोलिए कि सर ई वाला दिया हुआ है 10 और रेशियो के अनुसार ये 2 है, तो 10 की तुलना 2 से, और सीढ़ी से दूरी पूछ रहा है दीवार की, तो √3 से। दीवार की ऊंचाई पूछता तो 1 से, तो दूरी पूछ रहा है तो √3 से। रेशियो का यही नियम है, जो दिया हुआ तुलना जो ज्ञात करना उसे गुणा। तो 2 × 5 = 10, 5 √3, यानी दीवार के पाद बिंदु से सीढ़ी के तल की दूरी 5 √3। अब 5 √3 में देखिए √3 का मान रख दिया, तो 5 गुना 1.73 आप रख सकते हैं। गुना करिए, 5 दूनी 10 के 0 बच गया, 1 5 15, 1 16 के 6 बच गया, 1 5 7 35, 1 36 के 6 बच गया, कितना 3 5 1 5 3 8, कई अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद 8.66, तो 8.66 है, तो 8.66 है ऑप्शन नंबर 4। तो दशमलव में आए तो डरने की जरूरत नहीं है, √3 का सिर्फ मान रखना और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया, नो डाउट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब तो खत्म हो गया। आ जाए क्वेश्चन नंबर 36। टावर के आधार से 70 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का अवनति कोण 60 डिग्री है। अवनति कोण मतलब अवनमन कोण। टावर के आधार से 70 मीटर दूर स्थित है, तो यह टावर हो गया, और यहाँ इस बिंदु पर अवनति कोण मतलब अवनमन कोण ऊपर बनेगा, लेकिन हम तो नीचे बनाएंगे, हम तो सीधे समकोण त्रिभुज, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर ही होता है। तो 60 डिग्री है। कितना दूरी पर है, 70 मीटर के दूरी पर है। कितना दूरी पर, 70 मीटर की दूरी पर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, तो बोले सर जैसे ही 60 आया तो माइंड में आया √3 ई 1, ये 2 होगा, लेकिन उससे मतलब भी नहीं है। यहाँ पर 70 हो गया, 70 की तुलना 1 से, और ऊंचाई पूछ रहा है √3 से। आंसर हो गया 70 √3। यहीं पे मान देता दशमलव में, तो √3 का मान रख देंगे, कौन बड़का बात हो गया। यहाँ पर 70 √3 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऊंचाई हो गया 70 √3। आगे बढ़ जाते हैं, और आज के इस धमाकेदार सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कमाल का सेशन आपको लगा होगा तो आप लाइक तो जरूर ठोके, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। और जम के हमारे चैनल से आप जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। सुबह में 8 बजे लाइव क्लास सुपर 30 मैथ एकदम
धमाकेदार लाता हूं। और रात में 9 बजे डेली सुपर 30 रीजनिंग का, बीच बीच में 100 मैथ 100 रीजनिंग का तांडव भी होते रहता है, कभी कभी 200 मैथ का भी तांडव होगा, लेकिन उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए, सहयोग सर्वोपरि है। मैं फिर से बोलूंगा, जो बच्चे अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया उसे इंस्टॉल करें, उससे फायदा ही होगा, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा आगे चल के फ्री में, और वहां से 499 का कोर्स परचेज कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो जबरदस्त तैयारी, 1 साल तक टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यूट्यूब से भी कर लेते हैं, लेकिन उतना वैल्यू नहीं दे पाते हैं, कहां से पढ़ना, आज इससे पढ़ लिया कल उससे पढ़ लिया, लेकिन वहां पे सिलसिलेवार ढंग से सजा के दिया रहेगा, जबरदस्त तैयारी आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लीजिए 37, समुद्र तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक लाइट हाउस के शीर्ष से एक जहाज का अपनमन कोण, तो देख लीजिए ये लाइट हाउस है और यहाँ पर एक जहाज है, इसका कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, ऊपर में बनेगा लेकिन सीधा हम 30 डिग्री ले लिए। लाइट हाउस के अधोभाग से जहाज की दूरी क्या है, तो ये लाइट हाउस है, अधोभाग मतलब आधार होता है, इसी को पाद बिंदु कहते हैं, आधार बिंदु कहते हैं, अधोभाग भी कहते हैं। ये नहीं कि अधोभाग मतलब इसका आधा, अधोभाग मतलब यही होता है, ये ध्यान रखिएगा इस शब्द को, अधोभाग मतलब आधार, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री हो गया, तो जैसे ही 30 हुआ तो 1/√3 हो गया, 1/√3। तो बोला 20 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट लगा, तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 20 मीटर, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अधोभाग से जहाज की दूरी, मतलब ये वाला दूरी पूछ रहा है, तो बोले सर क्या दिक्कत है, 20 की तुलना 1 से दूरी पूछ रहा है, √3 से, आंसर हो गया 20√3 मीटर। कौन बड़का बात हो गया, बताओ। अब आप लोग दिल से कमेंट करना, क्या हाइट एंड डिस्टेंस से आसान और मजेदार कोई टॉपिक लगा है आपको? नहीं लगा होगा, यदि आप मन से पढ़े होंगे तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, जम के शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। हम जान लगा रहे हैं, आप भी जान लगा दे, इस बार संकल्प लें कि सिलेक्शन को माता पिता के चरणों में, उनके कदमों में झुकाना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।